दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, न कोई कविता है। यह है भविष्य के लिए कुछ रूपरेखा। आने वाले समय में आने वाला वर्ष या आने वाला समय कैसा होगा, हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। कि मित्रों, सबसे पहले आप हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आज मैं रात्रि को सोया और सोने के बाद जैसे ही सुबह हुई, सुबह होकर लगभग सुबह के 5 बज रहे थे और अचानक हमारी नींद खुल जाती है। और खुलने के बाद पुनः जैसे ही दोबारा हमारी नींद लगती है, मैं एक झलक एक स्वप्न देखता हूँ। वह स्वप्न कोई सोने वाला स्वप्न नहीं, वो जागृत स्वप्न था। आवाज़ें सुनाई दे रही थी, फिर भी स्वप्न चालू था। ऐसा स्वप्न देखा हमने कि आपको क्या बताऊँ, आप दंग रह जाएंगे। पहले आप ध्यान से सुनिए। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक करके जाइएगा। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि हम कोई ज्योतिष या कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हम माँ पराशक्ति आदि जगदम्बा के बचपन से सेवक हूँ, और जो भी माँ मुझे दिखाती हैं और भगवान शिव हमारे गुरु हैं, जो वो दिखाते हैं, उनकी कृपा से जो मैं देखता हूँ वो कहीं न कहीं सच हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा मित्रों, मैं आज के स्वप्न के विषय में आपको चर्चा करने वाला हूँ आपसे, जो कि बेहद रोचक होने वाला है। ऐसा रोचक होने वाला है कि आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सी बात है कि सुनकर हमारी होश उड़ जाएगी। तो आप सुनिए पहले ध्यान से। मैं जैसे ही हमारी नींद लगती है तो मैं देखता हूँ मैं एक शहर में होता हूँ, और उस शहर में 3 लोग होते हैं, जो तीनों दो हमारे मित्र और मुझे लेकर 3 लोग रहते हैं। और हम लोग प्लान करते हैं आगे कहीं टूर पर जाने का। तो अचानक हमारे बाएं हाथ में एक चौड़ी सी घड़ी होती है, और उसमें कुछ बटन लगे हुए होते हैं, और पाँव में कुछ आधुनिक तकनीक के जूते होते हैं, और शरीर में कुछ आधुनिक वस्त्र होते हैं। और इस प्रकार उस घड़ी में कुछ 5-7 बटन लगी होती हैं। तो हम तीनों लोग ऐसा ही पोशाक एक साथ पहनते हैं। पहनने के बाद क्या करते हैं, हमारा प्लान होता है मंगल ग्रह पर जाने का। और हम जैसे ही उस बटन को दबाते हैं, प्रकाश की गति से हम ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं मंगल ग्रह पर। और वहां जाकर जैसे हम खड़े होते हैं, वहां की मिट्टी बिल्कुल लाल थी और रेत से भरी हुई थी। पूरी तरह रेत के बड़े बड़े टीले थे, टापू थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे टीले दिखाई देते थे। और वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ पूरी धरती की तरह बसी हुई थी। चौड़े चौड़े रोड और तमाम सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत अधिक वहाँ पर थी। मैंने देखा तो मुझे धरती से ज़्यादा खूबसूरत लगा, और मैं सोच रहा था कि मैं भी कुछ दूर इस पर बैठकर ट्रैवल करता हूँ। तो वहाँ अचानक से एक कार आती है, और उस कार में हम सवार हो जाते हैं। उस कार में एक व्यक्ति हमारे साथ बैठा होता है, और दोनों मित्र हमसे कहीं दूर चले जाते हैं, हमारे साथ नहीं होते हैं। बस क्या होता है, जैसे हम कार में सवार होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कार चालू होती है। ट्रैफिक इतनी होती है कि गाड़ी आगे चल नहीं पाती, धीरे धीरे ले जाता है चालक। बस इतने में हमारा प्लान यही था कि हम मंगल से बुध ग्रह की तरफ रवाना होंगे, और बुध से फिर हम धरती पर पुनः वापस आएंगे। बस मन के अंदर विचार ही कर रहे थे। इतने में क्या होता है, ऊपर से कुछ तस्तरियाँ दिखाई देती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि पृथ्वी के निवासी मंगल ग्रह पर आ गए हैं। तो बुध ग्रह से मंगल ग्रह पर हमला कर देते हैं। और हमला इतना भीषण था कि जितनी भी गाड़ियाँ या लोग जा रहे थे, उनका बचना नामुमकिन था, और कोई भी बच ना सका। उनका प्रहार इतना तेज़ था कि चंद मिनटों में सारी गाड़ियाँ और सारा रोड साफ हो जाता है। इस भयावह दृश्य को देखकर मैं तुरंत वहाँ से भागना चाहता हूँ, परंतु क्या होता है, उसी क्षण हमारे
घड़ी की बटन काम नहीं करती है और मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ। बस अचानक मैं वहाँ पर खड़े खड़े भगवान शिव और माता को याद करता हूँ। भगवान नारायण का नाम लेता हूँ, भगवान कल्की का नाम लेता हूँ। तो इतने में अचानक हमारी घड़ी की बटन काम करने लगती है और जैसे मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, तुरंत मैं स्पीड की गति से, लाइट स्पीड की गति से हम मंगल ग्रह से धरती की तरफ आ जाते हैं। और जब यहाँ धरती पर हम आते हैं तो यहाँ हमारे जो मित्र थे उनके माँ बाप मिलते हैं और वो कहते हैं कि भैया वो दोनों लोग कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ कि जाते समय हम साथ थे, लेकिन आते समय वो लोग हमसे मिले नहीं और मंगल ग्रह पे ऐसा ऐसा हो रहा है। हम बुध पर जाने वाले थे लेकिन हम पहुँच नहीं पाए। तो वो लोग घबरा जाते हैं। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हे भगवान, युग परिवर्तन का समय चल रहा है और ऐसी घटनाएं धरती पर भी हो रही हैं। ऐसा ना हो कि कहीं अंतरिक्ष में कुछ हो जाए। तो मैं भगवान से और माँ से प्रार्थना करता हूँ। बस चंद मिनट में वो दोनों लोग हमारे पास खड़े मिलते हैं। तो ऐसे में मित्रों ये संकेत हम आपको बताते चले कि किस तरफ इशारा करता है। माँ और भगवान की कृपा से जो संकेत मुझे मिला है यह बेहद चौंकाने वाला है। अब ये चौंकाने वाला संकेत कैसा है आप भी डिकोड कीजिएगा और हमने जो डिकोड किया है मैं आपको बताते चलता हूँ। हमारी डिकोडिंग यह कहती है कि हमारे हाथ में जो लगा हुआ यंत्र था और पाँव में यंत्र रूपी जूते पहने हुए था और शरीर में यंत्र रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ था, ये किसी सुपरमैन की तरह मैं लग रहा था। इसकी वजह ये है कि आने वाले समय में आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि एआई टेक्निक से कुछ भी संभव हो सकता है, कोई काम असंभव नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में एआई का कब्जा होने वाला है। एक तरीके से समझ लीजिए एआई पूरी तरीके से दुनिया पे कब्जा करने वाली है और मशीन इतना विकसित हो जाएगी कि हाँ। और उसके बाद जब हम मंगल ग्रह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो यह दर्शाता है कि आने वाला समय सन 2026 एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष होने वाला है कि धरती से अंतरिक्ष की तरफ सफ़र करने का पैगाम इंसानों का बन सकता है। सरकारें फैसला ले सकती हैं और हमारा देश स्पेस की दुनिया में नंबर 1 पर जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारे देश में देवी देवताओं और हमारा देश ऋषि मुनियों की भूमि है और सनातन धर्म सदा यहाँ छाया हुआ है। ऐसे में आप देखिए विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा संगम है कि जो दुनिया के किसी भी देश में शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों इसके बाद अब आपने जाना कि पहला संकेत एआई विकसित होगी दुनिया पर। एआई इतना कब्जा कर लेगी कि इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से सरकारें, देश विदेश की सरकारें, भारत की सरकारें स्पेस में तेज़ी के साथ काम करने वाली, स्पेस में छलांग लगाने वाली हैं। मैंने ये भी देखा कि भारत से 2 अंतरिक्ष यान आकाश की तरफ जा रहे थे हमारे साथ में। तो भारत से कोई सैटेलाइट वगैरह या कुछ भी हो सकता है, यान हो सकता है, जो अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी सरकार कर रही होती है, विज्ञान कर रही है। और इसके बाद जब हम मंगल पर जाते हैं तो वहाँ पर इंसानों की बस्ती बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर दृश्य था। मैं आपको क्या बताऊँ, आप देखे होते तो शायद आपको भूलता नहीं। और मैंने चंद मिनट केवल देखे हैं बस, लेकिन हमको फिर भी याद है। ये माँ की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि जो इस तरह की जानकारी मिल जाती है। और आई होप, मैं चाहता हूँ कि संसार में कुछ ना हो, जो कुछ हो, जैसा भी है ऐसा ही चलता रहे। तो इसके बाद जो मैं देख रहा था कि बुध ग्रह से धरती पर एलियन का अटैक होता है। तो एलियन का अटैक संत गुरु अच्युतानंद दास भविष्य मालिका में आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा, बहुत सारी वीडियोज में और पुस्तक में उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बुध ग्रह से धरती पर हमला होने वाला है। और ये हमला तभी होगा जब हम अंतरिक्ष में छेड़छाड़ करना आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है सन 2026 में एलियन धरती पर दिख जाए और ऐसा हो कि वो हमला भी कर दें,
क्योंकि यह संकेत बेहद संवेदनशील लग रहा है। तो मित्रों, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाली वीडियो में हम फिर एक नए डिवाइन मैसेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी का दिन हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो।